बिजनेस फेलियर से मेरा मतलब बिजनेस में असफलता मिलने से। एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, अब वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए बिजनेस फेलियर्स के रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ताकि जो गलती दूसरे एंटरप्रेन्योर द्वारा की जाती है वो गलती उसके द्वारा ना की जाए। देखिए एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। एक डेटा के मुताबिक लगभग 50% बिजनेसेस पहला साल में फेल हो जाते हैं, और आने वाले जो 5 साल है, आने वाले 5 पीरियड में 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं। और माना जाता है कि मनुष्य को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए ताकि लाइफ में उसके द्वारा वो गलती रिपीट ना हो। लेकिन बिजनेस के मामले में एंटरप्रेन्योर को दूसरे एंटरप्रेन्योर की गलती से सीख लेनी चाहिए और जानना चाहिए कि उनके बिजनेस फेलियर्स के पीछे कौन से रीज़न रिस्पॉन्सिबल थे। तो नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रवंशी, कंटेंट क्रिएटर। आप इस वीडियो को बिजनेस गैलेक्सी में देख रहे हैं। बिजनेस गैलेक्सी है क्या? देखिए, जहाँ पर हम लोग बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस कंटेंट, जो बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स है, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं मैं आप लोगों तक पहुँचाने का ट्राई करता हूँ। अगर आप छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल SME है, MSME है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि छोटे व्यापार पर फोकस करूँ, क्योंकि इंडिया की जो GDP है, इन लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 27% कंट्रीब्यूशन यही लोग देते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर को अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लटका कर लिखना पड़ता है कि सॉरी, ये ऑफिस अब बंद हो चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रीज़न, सिर्फ पैसे कमाना ही बिजनेस का पर्पज़ होना। देखिए, मैंने देखा है 90% बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर यही सोच के बैठते हैं कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे स्टार्ट करना है, फिर पैसे कमाना है, पैसा छापना है। लेकिन यही सबसे बड़ा रीज़न है, बिजनेस फेलियर का यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो चाहते हैं कि एक बड़ा तबक्का बिजनेस इसलिए स्टार्ट करें ताकि वो उससे पैसे की कमाई कर सके। देखिए, पैसे की कमाई करना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे कमाना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पैसे की कमाई करना एक बिजनेस का लक्ष्य रह जाएगा, तो हो सकता है कि पैसे की कमाई से वो एडिक्ट होकर वो एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाए जिससे कि उसके कस्टमर नाराज़ हो जाए और उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदे ही ना। इसलिए ये ध्यान में रखिए कि पैसों पर मत भागिए। ठीक है, देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एंटरप्रेन्योर है, उसका प्रोडक्ट और सर्विसेज का बिजनेस है, तो वो उसका 3-4 महीनों में ही चल पड़ता है उसका बिजनेस। तो वो एंटरप्रेन्योर अगर वो पैसों से एडिक्टेड है तो क्या करेगा कि उस कीमत को बढ़ा देगा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कीमत बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट और सर्विस बढ़ी हुई कीमत पर खरीदे ही ना। और अगर उन्हें मार्केट में उस एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट कम कीमत पर मिल गया तो वो एंटरप्रेन्योर अगर उस प्राइस को गिरा भी देगा, तब भी कस्टमर लाने में, खींचने में, उस कस्टमर को खींचना एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंज बनी रहेगी, जिससे कि बिजनेस फेलियर का रीज़न बन सकता है। इसलिए अगर आप छोटे व्यापारी, छोटे SME MSME है, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि पैसे कमाना एक प्रायोरिटी नहीं है, पैसे कमाना एक आउटकम है, वो रिजल्ट ऑटोमेटिक देगा। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपको प्रोसेस, ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, ना कि पैसों पर। बिजनेस फेलियर के दूसरे रीजन पर चलते हैं, जो कि ये पुअर मैनेजमेंट, खराब मैनेजमेंट, यानी कमज़ोर मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस फेलियर का। कोई भी मैनेजमेंट हो, अगर आपकी मैनेजमेंट खराब है तो बिजनेस फेल होगा ही। एक डेटा में पाया गया है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे एंटरप्रेन्योर में, या बिजनेस स्टार्ट कर चुके एंटरप्रेन्योर में, सेलिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, इन सभी मैनेजमेंट में उतनी एफिशिएंसी नहीं होती, या कह सकते हैं उतनी नॉलेज नहीं होती, जिसके वजह से वो अपने बिजनेस को स्मूथली चला नहीं पाते हैं। देखिए, इन सभी मैनेजमेंट से HR मैनेजमेंट को ले लिया जाए, और HR मैनेजमेंट अगर ख़राब है, पुअर है, तो वो अपने बिजनेस के लिए स्किल्ड वाले लोग, एक्सपीरियंस वाले लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि न्यू बिजनेस ऑनर्स के लिए बजट प्रॉब्लम की इशू रहती है, और उसकी वजह से, न्यू कंपनी की वजह से एक्सपीरियंस्ड कम ही अप्लाई कर पाते हैं, और मजबूरन एक एंटरप्रेन्योर को न्यू बिजनेस को चलाने के लिए फ्रेशर्स को या कम स्किल्ड वाले लोगों को हायर करना पड़ता है। और कुछ तो एंटरप्रेन्योर तब तक ये डिफाइन करने में इनकेपेबल नज़र आते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या रोल है, जब तक कि वो कोई गलती ना कर दे। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को एजुकेटेड होने के साथ साथ
हर डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हर डिपार्टमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस को देख पाए, रिव्यू कर पाए और समझ पाए। तो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ के तरफ अलर्ट रहना चाहिए और सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट की डलनेस, लापरवाही बिजनेस की फेलियर का रीज़न बन सकता है। और एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा लीडर होता है जो कि अपने एम्प्लॉय के लिए, अपनी कलीग के लिए एक अच्छा कल्चर बिल्ड करता है, एक अच्छा माहौल बिल्ड करता है, प्रोडक्टिविटी को एनकरेज करने का काम करता है। पर ये SME MSME है तो ज़रूर ये ट्राई करें कि मैनेजमेंट आपकी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप अब आपको बिज़नेस फेलियर के 2 रीज़न, सबसे बड़े 2 रीज़न पता चल गया होगा। और अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं तो ये 2 रीज़न हमेशा याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फ्रॉम अभिषेक चंद्रवंशी।